आती हूँ। लेकिन सती मैया को कोई जानकारी ही नहीं है। आज सती मैया भोलेनाथ के पास में गई हैं और भोलेनाथ का आज चरण दबाना प्रारंभ कर दिए हैं। जब माताओं को अपना कोई काम सिद्ध करना होता है ना, कुछ मांगना होता है ना, तो उनके पास बहुत प्यार आ जाता है। इतने प्रेम से बात करना आपसे प्रारंभ कर देंगी ना कि आप पूछिए। और जब भोलेनाथ का पैर दबा रही आज माता जी, आज भोलेनाथ ने पूछा है देवी जी, आज ये उल्टी गंगा कहाँ से? आज तक तो तुमने कभी पैर नहीं दबाया, आज ये पैर दबाने का रिवाज कहाँ से? सती मैया कहती है महाराज आप हमारे पति परमेश्वर हैं और पति का पूजा करना सेवा करना तो हमारा स्त्रियों का धर्म होता है, इसलिए महाराज मैं आपकी सेवा में लगी हुई हूँ। भोलेनाथ कहते हैं नहीं बात देवी, तुम्हारे अंदर कोई और बात है, जो बात हो बताएं। आज जब भोलेनाथ ने पूछा है तो आज सती मैया बोल पड़ी है। कहती क्या है? प्रजापते ससुर सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहो सवाकिला। प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम कहती हैं जो आपके ससुर जी हैं ना प्रजापति दक्ष, उन्होंने आज विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला। जब माताएं अपने मायके की बात करती है ना तो ये कभी नहीं कहती हैं आपके साले साहब हैं, आपके ससुर जी हैं। वो कहती है मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा मकान है, इतने बड़े गाड़ी, इतने नौकर चाकर हैं, मेरे भाई इतने बड़े पर्वे हैं, ये कभी नहीं कहती आपके साले हैं। वो मेरा मेरा लगा के बात करती है। लेकिन आज जब सती मैया को अपना काम सिद्ध करना है ना तो कहते हैं प्रजापते ससुरस्य सांप्रतम। आपके जो ससुर जी है ना उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है और ये जो विमान जा रहे हैं ना ये सारे उसी यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं महाराज। भोलेनाथ कहते हैं महादेव ये तो मैं भी जान रहा हूँ कि मेरे ससुर जी ने आपके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, लेकिन कोई निमंत्रण पत्र आया है क्या? सती मैया कहती है निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन मुझको पूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता ने निमंत्रण पत्र तो भेजा है। कभी ऐसा ऐसा हो जाता है महाराज कि डाक भी गड़बड़ा जाता है, पता है थोड़ा सा भी मिस्टेक हो ना तो डाक गड़बड़ा जाता है। पत्र तो आया होगा लेकिन हमारे यहाँ तक नहीं आया, हमको लगता है कहीं डाक गड़बड़ा गया है। तब जा करके आज भोलेनाथ ने पूर्व चरित्र श्रवण कराई है सती मैया को कि देवी तुम्हारे पिता ने मुझको निमंत्रण पत्र भेजा ही नहीं, क्योंकि ये यज्ञ का जो आयोजन हुआ है ना ये केवल और केवल मेरे अपमान करने का, उनका केवल एक यही कार्य के लिए उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है। और जब पार्वती मैया सती मैया सुनती हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया महाराज, लेकिन हमको नहीं मालूम हुआ, अब तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि यदि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया ना तो त्रिलोक में आज यही चर्चा होगी कि ससुर और दामाद का झगड़ा अभी समाप्त नहीं हुआ है। जो आप नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगी तो सबको ये मालूम हो जाएगा कि ससुर दामाद का झगड़ा भी समाप्त नहीं हुआ है। और मैं नहीं चाहती कि घर की बात कहीं बाहर फैले, मैं चाहती हूँ घर की बात घर में ही रह जाए। और मैं जानती हूँ कि मेरे पिता कभी ऐसे हो नहीं सकते हैं, वो बात को भूल गए होंगे। भोलेनाथ ने मना कर दिया है कि महाराज मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, तुमको जाना है तो जाओ, लेकिन मैं आदेश भी नहीं दूंगा कि आप वहाँ पर जाएं, क्योंकि यदि आप वहाँ पर जाएंगे ना तो आप उस अपमान को सह नहीं पाएंगे। उस अपमान को केवल भूत बावन भोलेनाथ ही पी सकते हैं और कोई पी नहीं सकता देवी। लेकिन पार्वती सती मैया आज मानती नहीं है, आज कहती नहीं मैं जाऊंगी। आज कुछ दूर तक सती महारानी चली जाती है, पुनः
मुड़ करते देखते हैं तो भोलेनाथ समाधि में लीन हैं। पुनः आकर के भोलेनाथ से निवेदन करते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने आज आदेश नहीं दिया है। और जब आदेश नहीं पाई हैं तो सती महारानी मन में विचार करते हैं, क्यों ना हो आज तो हम यज्ञ में जाएंगे ही। और भोलेनाथ नाराज होंगे ना, तो भोलेनाथ एक ऐसे ही व्यक्ति हैं कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। भोलेनाथ कभी क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण भर में रूठ जाते हैं। मेरे पति देव है ना, मैं आऊंगी तो बाद में मना लूंगी। और आज देवहूति में पार्वती में सती महारानी वहां से चल पड़ी हैं। भोलेनाथ ने देखा है कि अब सती जी चली ही जाएंगी। अपने नंदीश्वर आदि गणों को आदेश दिया कि जाओ माता श्री को भवन तक छोड़ करके आओ। भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि कोई कार्य को सिद्ध करने के लिए, कोई कार्य को बनाने के लिए हमको अथक प्रयास करना चाहिए। और जब प्रयास हम करेंगे तो हमको उसका फल जरूर मिलेगा। और यदि फल नहीं मिल रहा है, आप कर्म करें, कर्म का फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी सोचे कि मैं भगवान का पूजन यदि कर रहा हूँ, भगवान हमको परीक्षा में उत्तीर्ण करा देंगे, पास करा देंगे, तो एक कदापि होने वाला नहीं। आप पहले कर्म करिए और होना होगा वो नारायण के ऊपर आप छोड़ दें। आज भोलेनाथ ने नारायण के ऊपर छोड़ दिया है कि जो होना होगा वो नारायण जाने, जो होना होगा वो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, होई है वही सूरजो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा। ओ कर कर बढ़ावे शाखा, तो कर बढ़ावे शाखा। होई है वही जो राम रच राखा, होई है सोई जो राम रच राखा। तो कर बढ़ावे शाखा, तो कर बढ़ावे शाखा। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। और भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि जो होना होगा वो होगा, मैंने परिश्रम किया। आज सती महारानी चली जाती हैं अपने पिता के यहाँ, और जाकर के जब भवन में प्रविष्ट होती है ना, तो सबसे पहले उनकी बहनें मिलती हैं। और जब बहनें मिलती हैं ना, तो आज मुस्कुराते हैं और जा करके गले मिलते हैं और कहते हैं, बहन तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। मैंने तो सोचा, मैंने सुना कि तुम्हारे पिताश्री ने तुमको पत्र नहीं दिया। ये पिताजी ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन तुम बहुत अच्छा किए जो तुम आ गई। आज बहनें मुस्कुरा रही हैं सती जी को देख करके। और जब सती जी को वहां भी उनके उचित सम्मान नहीं मिला ना, तो आगे बढ़ती हैं। आज माता के भवन में प्रविष्ट हुई हैं सती महारानी। और जैसे ही भवन में गई हैं सती महारानी, आज कोई दुखी है उस भवन में तो केवल उनकी माता है, क्योंकि माता को ही सबसे बड़ा कष्ट होता है कोई उनका पुत्र ना आए, या कोई पुत्र या पुत्री विराजमान न रहे। सबसे बड़ा कष्ट उनकी माता को हुआ है। और जैसे ही सती महारानी को प्रसूति देवी देखते हैं, आज गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता,
मुस्काता सादर भले ही मिली एक माता सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। आज सादर भले ही मिली एक माता, कोई एक प्रेम से मिला है तो केवल उनकी माँ है प्रसूति देवी, और भगनी मिली है तो वो मुस्कुरा रहे हैं, वो उपहास उड़ा रहे हैं। और जब सती जी ने पिता के सामने सम्मुख गई हैं, पिता आज आंख से आंख नहीं मिला पा रहे हैं दक्ष जी। और जब पिता को इस प्रकार देखते हैं आज सती देवी, तो उन्होंने मन में विचार किया कि क्यों ना हो यज्ञशाला में चल करके देखा जाए कि मेरे स्वामी का भाग है यज्ञशाला में कि नहीं। आज सती जी जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किए ना, और चारों तरफ अपना नजर घुमा करके देखते हैं, और जब उनको अपने स्वामी का भाग कहीं यज्ञ में दिखता नहीं, आज बहुत क्रोधित होती हैं। अरुद्रभागं तावेक्षा चाध्वरं पिता च देवहेलने कृतो विभो अन्यारिता यज्ञ सदस्वधीश्वरी चुकोपलोका निमदक्ष इव रुषा। अरुद्रभागम तमवेक्ष, जब देखते हैं सती देवी की अरुद्रभागम, रुद्र का कहीं यज्ञ में भाग ही नहीं लगा है, आज क्रोधित हो जाते हैं। और जैसे ही ध्यान लगाते हैं अपने अंगूठे के बल पर विराजमान होकर के आज भगवान अग्निदेव भगवान का ध्यान किए हैं, और जैसे ही अग्निनारायण भगवान का ध्यान किए आज दावाग्नि प्रकट हुई है, और अपने उसी अग्नि में अपने शरीर का ही परित्याग कर दिया है सती महाराज ने। कहते हैं महाराज जो शिव का द्रोही है ना, वो जो शिव का द्रोही है उसकी मैं पुत्री कहलाने के लायक नहीं हूँ। यदि मैं जाऊंगी अपने स्वामी के पास में और कहीं उन्होंने ये संबोधित कर दिया कि आओ दक्षायणी, आओ दक्ष पुत्री, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और जो शिव का द्रोही हो ना, वो संसार का द्रोही हो सकता है, क्योंकि नारायण जिसका नित्य निरंतर भजन करते हैं, रामस्य ईश्वर रामेश्वर, राम के जो ईश्वर हैं भगवान रामेश्वर भगवान नारायण भोलेनाथ का नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, और भोलेनाथ नित्य निरंतर राम जी का ध्यान करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि नील सरोरव नीलमणि नील नील घनश्याम लाजे तन शोभा निरख कोटि कोटि सतगाम। आज भोलेनाथ का ध्यान करते हुए भगवान भोलेनाथ तो काले थे, लेकिन भगवान नारायण भोलेनाथ का इतना ध्यान करते हैं ना कि उनकी श्यामलता भगवान नारायण के अंदर विराजमान हो गई है। और भोलेनाथ नारायण का नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, इसीलिए भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्रहारम, जो भुजंग को धारण करते हैं, सर्पों को धारण किए रहते हैं, संसार सारम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं, कर्पूर गौरम, जो कपूर की तरह गोरे हैं भोलेनाथ। जो उनसे द्वेष करता है ना, वो किसी का नहीं हो सकता महाराज। आज सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, और जब सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग किया है, आज यह वृत्तांत जाकर के नारद जी महाराज ने भोलेनाथ को श्रवण कराया है। कहते हैं नारद जी महाराज, भोलेनाथ आपने सुना क्या? भवे भवान्यान्य धनम प्रजापते सरकृताय अवगाम्य नारद। नारद जी महाराज भोलेनाथ के प्रजा पास में गए हैं और सारा वृत्तांत सुनाया है।
और जैसे ही भोलेनाथ ने ये सुना कि हमारी सती देवी जो है ना दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया है, अपमान नहीं सह पाए, इस कारण से आज भोलेनाथ क्रोधित हुए हैं और अपने जटा से एक बाल तोड़ करके पटकते हैं और कराल दस्तम जलदाग्नि मूर्धजा, जो तड़कती अग्नि के समान एक विकराल वीर प्रकट होता है और उस वीर को भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करता है। भोलेनाथ कहते हैं भो वीर भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, उसी का नाम पड़ जाता है वीरभद्र। और भोलेनाथ ने आज वीरभद्र को आदेश दिया है महाराज कि दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष के समेत पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। और आज दक्ष के समेत जैसे यज्ञ का विध्वंस करने का आशीर्वाद वीरभद्र को प्राप्त हुआ है ना, और वीरभद्र के साथ में सारे रुद्रगण चल दिए हैं और जा करके पूरे यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया है। इतना तेज वेग से आ रहे हैं वीरभद्र जी महाराज कि लगता है जैसे तूफान आ गया हो। जो महात्मा वहां पर विराजमान हैं वो मन में विचार करते हैं ना कि क्यों ना हो, हमको लगता है संध्या काल की वेला हो गई है, गौएं चढ़ करके जा रहे हैं, इसीलिए उनके खुर से जो धूल उड़ रहा है ना वही लग रहा है कि तूफान आ गया है। हमको लग रहा है ना कि भगवान नारायण अपनी लीला संभरण करके जा रहे हैं, इसलिए इतना विकराल तूफान आ रहा है, सारा रसातल भी जा रहा है सारी धरती। कई तरीके से मन में विचार करते हैं महात्मा, तब तक जा करके उस यज्ञ में वीरभद्र जी प्रवेश करते हैं। और जैसे ही वीरभद्र जी वहां प्रवेश करते हैं और आज जा करके एक एक को पकड़ करके आज वीरभद्र जी ने सबको दंडित किया है। भृगुम बवन्नम मणिमाना वीरभद्रम प्रजापति चंडीसा पोषणम देवा भगम नंदी स्वरोग्रही। भृगु जी महाराज को आज मणिबंध ने पकड़ लिया है और वीरभद्र जी ने प्रजापति को दक्ष को पकड़ लिया है और जाकर के उनको मारना प्रारंभ कर दिया है। चंडीस ने जाकर के पूखा देवता को पकड़ लिया है और जब सबको पकड़ करके विध्वंस करना प्रारंभ कर देते हैं, आज वीरभद्र ने दक्ष के सिर को पकड़ा है और मरोड़ करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया है। बोले वीरभद्र भगवान की। आज दक्ष समेत पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिए हैं वीरभद्र जी महाराज। और जब पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया है ना, आज सारे जो ऋषि महात्मा देवतागण वहां उस यज्ञ में गए थे भाग लेने के लिए, आज सारे देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास में गए हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं महाराज कि पितामह मैं उस यज्ञ में गया था भाग लेने के लिए, लेकिन वीरभद्र ने सबको खंडित कर दिया है। मैं चाहता हूँ ना कि भृगु जी महाराज जो है ना अपने दाढ़ी पे हाथ फेरते रहते हैं तभी कोई बात कर पाते हैं। पूखा देवता के तो सारे दांत ही टूट गए महाराज। आज सब देवता ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज जहाँ पर त्रिदेव नहीं गए उस यज्ञ में तुमको जाने की क्या आवश्यकता थी। त्रिदेव को मालूम था कि वो यज्ञ पूर्ण होने वाली नहीं, जहाँ पर त्रिदेव नहीं गए, यज्ञ नारायण नहीं गए, वो यज्ञ पूर्ण कहाँ से हो सकती महाराज। आज सारे महात्माओं के निवेदन से ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास में गए हैं और जब भोलेनाथ जी महाराज आज प्रसन्न मन हैं, आज ब्रह्मा जी जाकर के जैसे भोलेनाथ के पास में विराजमान हुए हैं, भोलेनाथ ने प्रणाम किया है। और जब ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को शांत देखा है ना, सारे महात्माओं को आदेश दिया है कि आ जाओ आप यहाँ पर। सारे महात्मा गण गए हैं, भोलेनाथ ने सबको कुछ ना कुछ दिया है और सबको थोड़ा थोड़ा दे करके भृगु जी महाराज को तो दाढ़ी दिए हैं, पूखा देवता को बता दिए महाराज आपके दांत वापस नहीं आएंगे, आपको सत्तू पी करके रहना पड़ेगा। सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दिए हैं क्योंकि भोलेनाथ के इतना दानी कोई है ही नहीं। आज भोलेनाथ ने सबको कुछ न कुछ दिया है। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि भोलेनाथ उस यज्ञ को चल करके आप पूर्ण करें।
भोलेनाथ ने कहा महाराज पितामह आप जानते हैं ना कि उस यज्ञ में हमको भाग नहीं मिला है और जहां हमारा भाग ना हो ना वहां जाना नहीं चाहिए। आज भोलेनाथ जब वहां नहीं जाते हैं ना तो सारे महात्मा देवतागण कहते हैं महाराज कि आप उस यज्ञ में चले हैं, उस यज्ञ में जो अवशेष सामग्री रहेगी, जो बचा हुआ या कुंड के जो बाहर सामग्री रहेगी ना वो आपका ही अंश होगा। इसीलिए जब हम लोग हवन करते हैं ना तो कुंड के बाहर जो हमारे द्वारा आहुति डालते समय गिर जाता है वस्तु, जो सामग्री है वो रुद्र का अंश होता है, उसको कभी हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। आज वो भाग रुद्र को जब प्राप्त हुआ है ना, आज भोलेनाथ गए हैं और उस यज्ञ को पूर्ण किया है। जैसे भोलेनाथ पहुंचे हैं, भोलेनाथ कहते हैं यजमान को बुलाओ, तो आज सारे देवता महात्मा कहते हैं महाराज कि यजमान का तो फड़ पड़ा हुआ है लेकिन उसका सिर नहीं है। आज भोलेनाथ ने बकरे का मुंह लगा दिया है और जैसे ही बकरे का मुंह लगा है दक्ष प्रजापति को आज बम 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 कर करके भोलेनाथ की स्तुति करता है। इसीलिए कोई जो भोलेनाथ के भक्त है ना, भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो बम बम करते रहते हैं, क्योंकि बम बम करने से उनको अपने ससुर की याद आ जाती है और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आज उस यज्ञ को भोलेनाथ ने पूर्ण किया है और भगवान नारायण आए हैं। नारायण ने उपदेश दिया है कि हमारे और भोलेनाथ में जो कोई ये समझे कि भोलेनाथ को हम क्यों आमंत्रित करें, तो हमारे और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ निरंतर हमारा चिंतन करते हैं। मैं भोलेनाथ का चिंतन करता हूँ, इसीलिए मेरे और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है। जो भोलेनाथ से द्वेष करेगा ना वो हमारा शत्रु पहले होगा। आज भोलेनाथ वहां से यज्ञ को पूर्ण करके आए हैं। सती मैया जो अपने शरीर का परित्याग की थी ना, आज उन्होंने पुनः दूसरा जन्म लिया है, जो का आज जाकर के हिमालय की पुत्री बनी है, जिनका नाम पड़ा है पार्वती। और सारे देवता नारायण आज आए हैं, भोलेनाथ से करते हैं भगवान आप चल करके पार्वती देवी से विवाह करें। और जब विवाह करने के लिए भोलेनाथ तैयार होते हैं ना, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करके यदि हम लोग भोलेनाथ के विवाह की चर्चा सुनेंगे ना महाराज, तो हमको लगता है ये कथा 10 दिन में भी नहीं पूरी होगी, क्योंकि ये कथा जो है ना, कथा का अंत होने वाला ही नहीं है। इसीलिए हम लोग एक भजन के माध्यम से भगवान के विवाह का दर्शन करेंगे, उसके तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। आज भोलेनाथ दिव्य श्रृंगार करके चले हैं और विवाह करने के लिए भक्त का भाव है। सजे भोले बाबा निराले दूल्हे में, और सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ कि सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, अरे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले बाबा की अजब है बात, भोले बाबा की अजब है जान, चले संग ले करके भूतों की बारात, चले संग ले करके भूतों की बारात। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले संग ले करके भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा
निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराला जय हो पिए भंग का प्याला सर जटा चढ़ाए तन भस्म लगाए ओढ़ी मृग छाला गले नाग की माला है शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा तेरे डमरू साजे त्रिशूल विराजे भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल चले शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार शिव भोले जी दिगंबर है बैल पे सवार सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। कोई बिल्कुल नंगा कोई एकदम काला कोई देसर वाला मस्तक पे मन में हर्षाए त्रिलोकी स्वामी क्या रूप बनाए भोले के साथी भूतों की लेकी टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेकी टोली चले हैं ससुराल शिव भोले है बैल पे सवार सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। बोल शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ मैना जी के यहाँ गए हैं। हिमालय की पुत्री जो बनी है पार्वती महारानी, पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ के साथ में हुआ है। और आज मैत्रेय मुनि विदुर जी से प्रश्न करते हैं, महाराज कि आपने मनु महाराज के कन्याओं का वंश का वर्णन तो आपने सुनाया, अब मैं जानना चाहता हूँ उनके जो 2 पुत्र थे ना, अब उनके पुत्रों का भी वंश का वर्णन आप हमको श्रवण कराएं। तब मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रवण करवाते हैं। कहते हैं, महाराज जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरचि प्रेयसी पत्न्यो नेतराम यस्सुतो ध्रुवा। कहते हैं, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयो। उत्तानपाद जो राजा है ना, उनकी 2 रानियां हैं। एक है सुनीति देवी और दूसरी है सुरुचि देवी। सुरुचि प्रेयसी पत्नी, सुरुचि देवी जो है ना वो उत्तानपाद की बहुत प्रिय है, क्योंकि सुरुचि जी का जो विवाह हुआ है ना, जो नई दुल्हन है उनकी। सुनीति का विवाह पहले हुआ है और सुरुचि देवी का विवाह बाद में हुआ है। इसीलिए उत्तानपाद जी महाराज सुरुचि देवी से बहुत प्रेम करते हैं। हम सब भी अपने सुरुचि देवी से बहुत प्रेम करते हैं। हम सब भी उत्तानपाद ही हैं महाराज। कैसे? कहते हैं, उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः
हम सब भी उत्तान पाद ही हैं, क्योंकि भगवान जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं ना, जो भी बालक रहता है ना, तो उसका पैर जिसका ऊपर रहे उसी को उत्तान पाद कहते हैं। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सः उत्तान पादः, जिसका माँ के गर्भ में पैर ऊपर रहे उसी को उत्तान पाद कहते हैं। तो हम सब भी उत्तान पाद हैं। और हमारी भी दो पत्नियां होती हैं महाराज। कौन? एक होती हैं बुद्धिमानी, जो होते हैं बुद्धिमानी, जो हमारी बुद्धि होती है ना, उससे हम बहुत प्रेम करते हैं। और एक होती हैं सुरुचि देवी, सुरुचि से हम लोग बहुत प्रेम करते हैं और सुनीति से हम लोग प्रेम नहीं करते महाराज, क्योंकि हम बुद्धिमानी की बुद्धि की हम लोग सुनते नहीं हैं। और जो हमारे मन मातनी है ना सुरुचि देवी की हम लोग सुनते हैं। बुद्धि हमारा कह रहा है महाराज कि हमने बड़े पद पर हम ये विराजमान है ना, हमने रोड पास किया है तो रोड को सुंदर रूप से बनना चाहिए। लेकिन कोई ठेकेदार हमारे पास में जा करके पहुंचता है और ढांचे भर के रुपया हमारे सामने जैसे रखता है ना, तो हमारा मन कहता है महाराज कि इसको ले लो, तगड़े तगड़े नोट हैं, खूब जोरदार मकान बनेगा महाराज। बुद्धि हमारी कहती है ना ये गलत है, इसको नहीं लेना है। लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि का नहीं सुनते महाराज। हमारी बुद्धि कहती है कि ग्राम में कथा हो रहा है, कथा श्रवण करने के लिए चलना चाहिए, लेकिन हम बुद्धि का नहीं सुनते, हम अपने मन का सुनते हैं। और मन मेरा कहता है ना कि आज नहीं कल चला जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा दिन बीत जाता है महाराज। तो हम सब लोग भी उत्तान पाद हैं। और हमारी भी दो ही पत्नियां हैं, एक मनमानी है और दूसरी बुद्धिमानी। मनमानी से हम अपने मन से बहुत प्रेम करते हैं और दोनों पत्नियों से महाराज आज एक एक पुत्र उत्पन्न हुए हैं। सुनीति देवी से ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। और सुरुचि देवी से ना उत्तम नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ उनको। आज ध्रुव जी महाराज कई दिन से अपने माँ से निवेदन करते हैं, माँ आप हमको ये बताएं ना कि मेरा पिता कौन है। लेकिन आज सुनीति देवी बता नहीं पा रहे कि मेरा पिता कौन है, आपका पिता कौन है, क्योंकि पिता ने तो उनका परित्याग कर दिया है, वो आज दूसरे भवन में रहती है। और आज वो नहीं बता पाए, किसी बालक के द्वारा आज ध्रुव जी को ज्ञान हुआ है कि मेरे पिता जो है ना इस राज्य के सम्राट हैं, इस राज्य के राजा हैं उत्तानपाद जी। आज जैसे उनको पता चला है, आज अपने पिता से मिलने के लिए ध्रुव जी महाराज गए हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज को आज उत्तानपाद ने देखा है, तुरंत आज अपने गले से लगा लिया है और ले जाकर के सिंहासन पे बैठ गए हैं। और आज ध्रुव जी से प्यार करना प्रारंभ कर देते हैं। ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा तुमने अभी तक कुछ खाया है कि नहीं, आज कुछ कुछ खिलाना प्रारंभ कर देते हैं ध्रुव जी महाराज को। इतना प्रेम उमड़ रहा है आज उत्तानपाद जी का, कहना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उत्तानपाद की गोद में आज ध्रुव जी महाराज को सुरुचि देवी देखती है ना, आज सुरुचि देवी आई है और सुरुचि देवी ने ध्रुव जी को डांट करके उतार दिया है गोद से। ध्रुव जी महाराज से कहती है, ध्रुव ये तुमको सिंहासन पर आरूढ़ होना है ना, तो तुम जा करके भगवान का आराधना करो, और यदि भगवान प्रसन्न हो गए ना तुम्हारे ऊपर, तुम उनसे निवेदन करना यदि हमको सुरुचि माता के गर्भ से हमारा जन्म हो, ऐसा आप हमको वरदान दीजिए। तपसाराध्य पुरुषं तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छस्व निपासनम्। कहते हैं तपसाराध्य पुरुषं,
भगवान नारायण का आप जाकर के ध्यान करें। तस्रेव अनुग्रहेण में, यदि उनकी अनुग्रह होगी, उनकी कृपा यदि हो गई ना तुम्हारे ऊपर, तो उनसे केवल निवेदन करना कि अब की बार यदि हमको जन्म देना है इस संसार में, तो मैं हमको सुरची माता के गर्भ से हमारा प्रादुर्भाव हो, ऐसा आप हमको वरदान दे दीजिए। और उनकी माता को भी गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। सुरुचि देवी कहते हैं कि उस अभागिन के कोख से तुमने जन्म लिया है ना, तुमको इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। आज जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी माँ का अपमान सुना है ना, आज दुख से व्यथित हो जाते हैं ध्रुव जी महाराज, क्योंकि कोई ऐसा पुत्र नहीं होगा जो अपने माँ का अपमान सह सके। जो कोई माँ को गाली देता है ना, तो उसको तुरंत क्रोध आ जाता है महाराज। आज ध्रुव जी महाराज दुख में व्याकुल हैं और आज आकर के सुनीति देवी के पास में विराजमान होकर के कहते हैं, माँ हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, आपने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आज सुरुचि देवी, सुरुचि माँ आज हमको गाली दे रही है। और हमको तो गाली दी ही, आपको भी गाली दे रही है, हमसे बर्दाश्त कदापि होने वाला नहीं है। आज सुनीति देवी जो है ना, आज जो उनकी ध्रुव जी को जो गाली दी है, जो उनकी सौत है ना, आज उनका कोई अनुमोदन नहीं की है। ध्रुव जी महाराज सुनीति देवी कहती हैं, उन्होंने ठीक तो बताया है। जो आज तक तुमने पूछा कई बार कि मेरे पिता का क्या नाम है, और मैंने आपके पिता का नाम नहीं बता पाए। धन्य है वो माँ जो आज जाकर के पिता का नाम नहीं, वो परम पिता का नाम बता दी है। उनके ऐसा धन्य कौन होगा जो आपको परम पिता का पता बता दिए हैं कि जाकर के आप तपसा आराध्य पुरुषम भगवान नारायण की तपस्या करें। मैं तो अभागिन हूँ ही जो आज तक आप पति का नाम आपको नहीं बता पाए, लेकिन परम पति जो हैं, जो सबके पति हैं, भगवान नारायण का पता उन्होंने बता दिया है। मैं तो अभागिन हूँ ही। आज उनके वचनों का अनुमोदन करते हैं सुनीति देवी, क्योंकि जो हमारी बुद्धिमानी है ना, वो अपने विवेक से सोचती है कि क्या कहा जाए। यदि आज मैं इस बालक के सामने उस माँ का अपमान करूंगी ना, तो इसके अंदर जो है ना वो बैठ जाएगा, कभी उनका सम्मान नहीं कर पाएगा। आज सुनीति देवी मन में विचार करते हैं, उन्होंने तो ठीक तो बताया है। तो आज ध्रुव जी महाराज निवेदन करते हैं, माँ कि आज आप उन्हीं के वचनों का अनुमोदन कर रहे हैं ना, तो जो नारायण को उन्होंने बताया है ना कि भगवान की जाकर के तपसा आराध्य पुरुषम, उनकी तपस्या करो, वो नारायण कहाँ मिलेंगे। आज सुनीति देवी ने कहा है, पुत्र वो कहीं विराजमान नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त हैं। जहाँ पर भी आप उनका चिंतन करेंगे ना, वहीं पर आपको दर्शन दे देंगे। वो उनकी सत्ता तो ईशावास्यमिदं सर्वं जगत् यत्किंचित् जगत्याम जगत, वो हमेशा कण कण में अण अण में व्याप्त हैं। जहाँ पर भी उनका चिंतन किया जाए ना, वो साक्षात वहीं पर प्रादुर्भाव हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना व्याप्त है। जहाँ पर भी आप उनका चिंतन भजन करेंगे ना, वो वहीं पर आज आकर के विराजमान हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने खंभे में इशारा किया तो भगवान नारायण खंभे में आकर के विराजमान हो गए। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आज भगवान वराह बन करके प्रकट हुए। सत्यव्रत राजा का उद्धार करने के लिए वो आज मत्स्यावतार लेते हैं।
सारे देवताओं का उद्धार करने के लिए मोहिनी भगवान का अवतार लेते हैं, संबंध मंथन के लिए वो कच्छप का अवतार ले लेते हैं। यहाँ पर भी हम चिंतन करें भगवान नारायण वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। आज ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए हैं और जब भगवान की तपस्या करने के लिए गए हैं आज जंगल में, तो सबने ये बताया कि जा करके भगवान का भजन करो, लेकिन भगवान मिलेंगे कहाँ, कहाँ वो ढूंढें। और जब तक हमारे ऊपर कोई संत भगवान की कृपा न होगी ना, तब तक हमको भगवान नारायण मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि संत के माध्यम से ही हमको उपदेश प्राप्त होता है। और जब हमको कोई संत मिल जाए ना, तो हम जान लेना चाहिए कि हमारा अब कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब संत नहीं मिलता है ना, तो भगवान नारायण की कृपा जब तभी संत मिलता है। और जब हमको कोई संत मिल जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। और जंगल में गए हैं आज ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले हैं, और नारद जी महाराज आज उनकी परीक्षा लेना प्रारंभ कर दिए हैं, क्योंकि जंगल में तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। और नारद जी महाराज संपरीक्षण करना चाहते हैं कि महाराज ये तो राजा का पुत्र है, और राजा का पुत्र है तो इसमें राजा का अंश है, तो इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि राजा की तरह रहना चाहता है, पहले परीक्षा लिया जाए। नारद जी महाराज परीक्षा लेते हैं। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानव भंग मम स्मृताम, आपका अपमान हुआ है इसीलिए आप जंगल में आए हैं, लेकिन इस जंगल में ना बहुत बड़े बड़े जीव जंतु रहते हैं, जो तुमको एक क्षण में निगल जाएंगे, तुमको पता भी नहीं लगेगा कौन जानवर हमको खा गया। महाराज तुम जा करके जब तुम बड़े हो जाना, तब आकर के भगवान का भजन करना, अभी अपने घर को लौट जाओ। लेकिन नारद जी महाराज के समझाने पर भी आज ध्रुव जी नहीं मानते हैं। कहते हैं महाराज मुनया यस्य पदवीम यस्य निसंगो पुनर्जनी, आप हमको उपदेश देना बंद कर दें महाराज। आप हमको केवल ये बताएं कि भगवान नारायण मिलेंगे कहाँ, और ये नारायण मिलेंगे ना तो कैसे मिलेंगे, कौन सा मंत्र जप करके मिलेंगे, आप केवल हमको यही बता दें बस। और जंगल में कौन रहता है इसका उपदेश आप हमको देना बंद कर दें। आज नारद जी महाराज समझ जाते हैं कि इसका जो भक्ति है ना वो प्रौढ़ है, ये भगवान को तो अवश्य प्राप्त करेगा। आज नारद जी महाराज ने गुरु मंत्र दे दिया है, गुणाधिकानाम मुदम लेप्सितम सुकोश गुणानाम अधिकम। आज जब गुरु मंत्र प्राप्त हुआ है ध्रुव जी महाराज को, और गुरु मंत्र जो होता है ना, मंत्र का काम है मननात् त्रायते इति मंत्रः। मंत्र का जो अर्थ है ना, मननात् त्रायते इति मंत्रः, मंत्र का महाराज मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, इसीलिए गुरु मंत्र को बताया नहीं जाता महाराज, क्योंकि उसको मनन करके आत्मसात किया जाता है। आज जब राम ध्रुव जी को गुरु मंत्र मिला है और उसको गाते हुए आज ध्रुव जी महाराज चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए। 5 वर्ष के अवस्था में जब आज भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए जंगल में गए हैं, और मन में विचार करते हैं कि हे नारायण आकर के आप हमारा बाह पकड़ लीजिए, आप हमारी रक्षा करिए। अयोध्या नाथ सीता रामचंद्र जी के चरणों में निवेदन करते हैं महाराज कि नारद जी की कृपा तो हमारे ऊपर हो गई, आप अपनी कृपा दृष्टि बना दें, क्योंकि यदि आप आकर के हमारा बाह पकड़ लेंगे, आप हमारे ऊपर कृपा कर देंगे ना, तो संसार से हमको मुक्ति मिल जाएगी। हे नारायण आप आकर के हमारा बाह पकड़ लें, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। एक भक्त का भाव है, आइए हम लोग श्रवण करते हैं।
पकड़ लो बाहर घुराए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाए कि भैया आप बन जाओ। तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ बनवाई, नहीं तो डूब जाए। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का है भारी। ये गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, नहीं तो डूब जाएंगे। ये गठरी आप संभालो, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं मिलेगा, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज गुरु मंत्र पाकर के ध्रुव जी महाराज मधुबन में गए हैं भगवान का चिंतन करने के लिए। तत्ता च गच्छ भद्रं ते यामुनाय
यत्ततं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः तत्ताद् वक्षभद्रं ते यामुनायस्तटं शुचि यमुना तट पर पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः भगवान नारायण का भजन करने के लिए मधुवन में गए हैं और भजन करना प्रारंभ किया है। पहले इतना कठोर तप करना प्रारंभ किया है। आज ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में कहते हैं कि तिराक्रांते कपित्थ वज्रासन ऐसा तपस्या किया है महाराज। अपने शरीर को साधना प्रारंभ कर दिए हैं। 3 दिन में केवल बैर का फल खा करके भगवान का भजन करते हैं। कपित्थ वज्रासन। और जब 3 महीना ऐसे करते हुए बीत जाता है ना, जब 1 महीना पूरा होता है, दूसरा महीने में अपना तपस्या और बढ़ा देते हैं। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठेर भकम। जब दूसरा महीना लगता है तो आज 6 दिन में 1 दिन भगवान केवल दिन में 1 बार सूखा पत्ता खा करके भगवान का भजन करते हैं। और जब तीसरा महीना लगता है ना महाराज, तब तो केवल वो जल पी करके भगवान का भजन करते हैं। 9 दिन में केवल 1 दिन जल पीते हैं। 9 में हने अभक्षम। 9 दिन में 1 बार जल का भक्षण करते हैं। और इतना कठोर तपस्या किया है कि चतुर्थामपि वै मासम द्वादशे हनि। जब 4था महीना लगा है ना, तो 12 दिन में 12 दिन में केवल 1 दिन वायु का आहार लेते हैं और भगवान का तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और 5वें महीने में तो महाराज आज वायु का भी त्याग कर दिया है ध्रुव जी महाराज ने। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया है कि सारे त्रिलोक का आज सांस अवरुद्ध हो गया है। कोई सांस नहीं ले पा रहा पूरे त्रिलोक में। ऐसा भगवान नारायण का ध्यान चिंतन कर रहे हैं। आज सारे देवता आज जाकर के ब्रह्मा जी के साथ में नारायण के पास में विराजमान हुए हैं। नारायण जी से कह रहे हैं महाराज, लग रहा है कि हमारे प्राणों का अंत आज ही हो जाएगा, हम सब सांस नहीं ले पा रहे हैं। आज भगवान नारायण ने उपदेश दिया है महाराज कि आप सब परेशान न हो। हमारा एक भक्त है महाराज जो मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। ध्यायन् भगवतो रूपं नादक्षात् किंचनात् परम। वो मेरा भजन कर रहा है, आप चिंतित ना हो। आज भगवान साक्षात नारायण आए हैं मधुवन में और अपने भक्त का दर्शन करने के लिए। अभी तक तो हमने देखा है कि भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन आज ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए साक्षात नारायण आए हैं। मधुर वनम भृत्यदितम गताः। आज मधुवन में जब भगवान नारायण आए हैं और जो देवता गण रो रहे थे कि नैवं विदामो भगवन प्राण रोधा चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। सारे चराचर जगत का जो प्राण अवरुद्ध हो गया है ना, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आज नारायण ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। और आज जब ध्रुव जी भगवान को अपने हृदय में बसा करके जब भजन कर रहे हैं ना, तो उनकी झांकी अपने हृदय में विराजमान किए हैं और भगवान नारायण सामने विराजमान है, लेकिन ध्रुव जी ने देखा नहीं है। नारायण समझ जाते हैं कि महाराज जो मेरा झांकी अपने हृदय में विराजमान करके ध्रुव भजन कर रहा है, जब तक मैं झांकी अपने खींच करके बाहर नहीं करूंगा तब तक ये भजन करना बंद नहीं करेगा, आंख खोलेगा नहीं महाराज।
और जब नारायण ने आज ऐसे मन में विचार किया है, आज अपनी माँ के जाके भगवान खींच लेते हैं। आज तुरंत भगवान गुरु जी महाराज ने आंख खोली है और देखे हैं चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण विराजमान है। लेकिन सबने ये बताया महाराज की जंगल में जाकर के आप भगवान की तपस्या करें। माता ने भी तब बताया, सौतेली माँ ने भी बताया, नारद जी ने भी बताया, लेकिन ये नहीं किसी ने बताया कि यदि भगवान मिल जाएंगे तो उनका पूजन कैसे करना है, उनका वंदना कैसे करना है महाराज। ये किसी ने नहीं बताया महाराज। किसी ने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से उनका पूजन करना है। यदि कोई ये बताया होगा ये नारायण मिलेंगे तो उनका पूजन किस प्रकार से करेंगे, नारायण समझ जाते हैं महाराज कि ये बोल नहीं सकता। आज भगवान नारायण ने अपना शंख उठा करके वो ध्रुव जी के गाल में जैसे छुआया है। आज ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान हो जाता है। आज नारायण की कृपा हो गई है, इसीलिए मूकम करोति वाचालम पंगुम लघ्यते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भगवान नारायण की जिसके ऊपर कृपा हो जाए ना, उनका भी बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ने लगता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, जो अपंग है ना वो पहाड़ पे चढ़ना प्रारंभ कर देता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आपकी कृपा महान है महाराज। आज ध्रुव जी महाराज बोले हैं और जब आज ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में भगवान नारायण की सुंदर स्तुति की है। जो बालक पढ़ने में तेज ना हो, जिसको पढ़ने में मन ना लगे, तो पूजन किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख होता है ना, पूजन के बाद में उसके गाल में लगाया जाए ना तो बहुत विद्वान होता है वो लड़का। ये शास्त्र का प्रमाण है। मूकम करोति वाचालम, भगवान ने जब अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में जब लगाया तो ध्रुव जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। और ध्रुव जी महाराज आज स्तुति करते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरसाय तुभ्यम्। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। आपकी कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। आज भगवान नारायण ध्रुव जी से कहते हैं कि बस मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो गया, अब वरदान मांगे। आज ध्रुव जी महाराज कहते हैं महाराज हमको कोई वरदान नहीं चाहिए। जब ध्रुव जी ने आज कोई वरदान नहीं मांगा, आज भगवान नारायण ने कहा है कि आप जाए अपने पिता के सिंहासन पर बैठे और 36,000 वर्ष तक आप राज करें। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते महाराज, वो सरकार बनाते हैं ना तो एक युग पर्यंत तक बना देते हैं, भगवान की कृपा जब होती है। आज ध्रुव जी महाराज पहुंचे हैं और भगवान नारायण ने कहा जा करके सिंहासन पे बैठ करके 36,000 वर्ष तक आप राज्य का भोग करें। और जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ है ना, जैसे ही अपने धाम को पुनः राज्य में वापस आए हैं, तो आज जो गाली दे रही थी सुरुचि देवी, सबसे पहले आरती की थाली लेकर के आज स्वागत के लिए वही खड़ी है महाराज। यहाँ पर सोचना चाहिए महाराज कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर जिनके ऊपर भगवान नारायण की कृपा हो जाती है ना, उसके बाद तो सब दौड़ करके आते हैं महाराज। आज जो गाली दे रही थी माँ, आज वो स्वागत करने के लिए खड़ी है। आज राजा उत्तानपाद आए हैं और अपने पुत्र को गले से लगाए हैं। ध्रुव जी महाराज ने पिता को प्रणाम किया, माता को प्रणाम किया है।
और आज राजा उत्तानपाद ने अपना राज्य का त्याग करके ध्रुव जी को राजा बना करके जंगल में चले गए और उनका प्राणांत हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है महाराज कि उनका ध्रुव जी महाराज का जो छोटा भाई है उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है और शिकार खेलते खेलते आज यक्षों से युद्ध होता है और वो यक्षों के हाथे उसको मृत्यु प्राप्त होती है। आज ध्रुव जी को जैसे ही ज्ञान हुआ है महाराज कि यक्षों के द्वारा हमारा भाई मारा गया है, आज ध्रुव जी क्रोधित होते हैं और जाते हैं यक्षों से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। मृत्योर्मूर्धम पदम दत्ता आरोहम मदद्भुतगृहम्, जंगल में गए हैं यक्षों से युद्ध किए हैं और जब यक्षों से युद्ध कर रहे हैं ब्रह्मा जी आकर के समझाए हैं कि आप जैसे सत्पुरुष को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता है। आज यक्षों को जाकर के प्रणाम किए हैं, कुबेर को जाकर के ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया है और ब्रह्मा पितामह को प्रणाम किए हैं, अपने राज्य में आए हैं। आज 36,000 वर्ष पूरे हो गए हैं और जैसे ही 36,000 वर्ष पूरा हुआ है आज भगवान का विमान आकर के प्रकट हो गया है। और जैसे ही भगवान का विमान प्रकट हुआ है ना, आज ध्रुव जी महाराज को उस विमान में बैठा करके ध्रुव जी को लेकर के सत्यलोक में जाने लगते हैं। और जैसे ही विमान में आरूढ़ होकर के ध्रुव जी जाते हैं आज उनके मन में बहुत ही ग्लानि होती है। महाराज ध्रुव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि जिस माता के आशीर्वाद से हमको ये परम पद प्राप्त हुआ, जिस माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया, आज उस माता को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। और जैसे भगवान के पार्षदों ने देखा ध्रुव जी महाराज का मुख कमल लटका हुआ, आज भगवान के पार्षद कहते हैं महाराज कि आपका मुख कमल करे मलिन क्यों है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मेरी माता वहीं पर विराजमान है, मेरी माता को भी लेकर के चलना चाहिए। आज सारे पार्षद भगवान के इशारा देते हैं कि महाराज दर्शया सातु में देवीन पुरोयानेन गच्छतीम, जो आगे वाला विमान जा रहा है ना, इस पे आपकी माता जी विराजमान है, क्योंकि पुत्र से दर्जा ऊपर होता है माँ का और माता आज आगे जा रही हैं। ध्रुव जी को गलानी हुई है, कहते हैं ध्रुव स्वगलाने जपयो हरि नाम, ध्रुव स्वगलाने जपयो हरि नाम, ध्रुव स्वगलाने जपयो हरि नाम। चल अनुपम ठाऊं, पाय चल अनुपम ठाऊं। ध्रुव स्वगलाने भयो जपयो जम हरि नामो। ध्रुव जी महाराज आज उनको गलानी हुई है, हरि का नाम जपते जपते आज परम धाम को सुधार गए हैं अपनी माता के साथ में। मैत्री मुनि या वृत्तांत विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं। मैत्री मुनि कहते हैं विदुर जी इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा बेन हुए हैं, जो बहुत ही नास्तिक हुए हैं, जो यज्ञ को बंद करा दिए, धर्म को बंद करा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि यज्ञ पूजन भजन करना है तो केवल मेरे नाम से ही करो। नयस्तव्यम नदादव्यम न हो तव्यम दुजा कुचित, आपको यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि भगवान कण कण में विराजमान है ना, तो सारी प्रजा का परमात्मा, प्रजा का राजा, तो प्रजा का तो भगवान राजा ही होता है, इसीलिए मेरा ही आराधना करो। आज जब इस तरीके से अत्याचार मचाता है राजा बेन, संत महात्मा गण आते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन नहीं मानता है। आज भगवान महात्मा गण समझाते समझाते आज बेन सिधार जाता है महाराज, परम धाम को तैयार हो जाता है। बेन का शरीर छूट जाता है महाराज।
आज बेन का जब शरीर का परित्याग हुआ है ना, महात्मा गण उनके शरीर का मंथन किए हैं, तो सबसे पहले जब मंथन हुआ है तो इस एक निषाद की उत्पत्ति हुई है। पुनः जब मंथन हुआ है ना, तो बेन के शरीर से जाकर के जब पुनः जब मंथन हुआ तो श्री पृथु जी महाराज साक्षात प्रकट हुए नारायण के रूप में। बोले पृथु जी महाराज की जय हो। जो भगवान के ही अवतार हैं श्री पृथु जी महाराज, उनका प्रादुर्भाव हुआ है और जैसे ही उनका राज्याभिषेक किए हैं महात्मा गणों ने, सारी प्रजा आज जय जयकार करना प्रारंभ कर दी है। और पृथु जी महाराज मना करते हैं कि महाराज अभी तो मैं राजा बना ही हूँ और मेरी जय जयकार अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई सांसद, कोई मंत्री, कोई विधायक बनता है ना, तो हम लोग माला लेकर के पहुंच जाते हैं और वो विधायक मन में सोचता है ना कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं तभी इतना स्वागत हो रहा है, तो महाराज करने की कोई आवश्यकता भी नहीं, जब स्वागत हो ही रहा है तो करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए महाराज किसी का पहले स्वागत नहीं करना चाहिए। और जब आज पृथु जी महाराज ने मना कर दिया कि महाराज मैंने कुछ किया नहीं है, आप मेरा स्वागत मत करें, आज सारी प्रजा बोल पड़ी है। महाराज कहते हैं महाराज मैं इसलिए आपका जय जयकार नहीं करना कि आप राजा बने, आप मेरे लिए कुछ करे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ महाराज कि आप आगे चल करके मेरा कल्याण करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके राज्य में अकाल पड़ चुका है। महाराज पृथ्वी देवी आपके पूर्वजों के अत्याचार से जो सारा धन था ना, वो अपने अंदर समाहित कर लिए हैं, कोई अन्न उपज होता ही नहीं, आपकी प्रजा भूखों मर रही है। जब पृथु जी महाराज को ये सारा वृत्तांत मालूम होता है ना, अपना तरकस उठाते हैं, धनुष पर तीर चढ़ाते हैं और कहते हैं महाराज वसुधे तुम वधिष्यामि मच्छासन परान मुखे, हे वसुधे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, यदि मेरे राज्य में कोई भूखा सो गया ना तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, कदापि तुमको छोड़ने वाला नहीं। आज पृथ्वी देवी प्रकट हो जाती है गौ का रूप धारण करके, और राजा पृथु ने विविध वस्तुओं का दोहन किया है। आज उसे जब उन्होंने दोहन किया है, सारी प्रजा खुशहाल रहने लगी। उसी में जब भगवान पृथु जी महाराज राज्य करना प्रारंभ करते हैं ना, तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि प्रकट होते हैं, और उसी के साथ में जैसे उनका पूजन करे रहते तब तक ब्रह्मा जी का भी प्रादुर्भाव होता है। और सनकादियों ने सुंदर उपदेश दिया है महाराज कि जो आप राज्य कर रहे हैं राजा पृथु, ये और इस पर कभी अपना आधिपत्य मत जमाना, क्योंकि इसके केवल एक निमित्त बन करके तुम राज्य का पालन करो। केवल यदि कोई फैक्ट्री का मालिक विदेश में रहता है, आपको मैनेजर बना दिया जाए ना, तो आप नौकर ही महाराज, कभी मालिक बनने की कृपा मत करना, क्योंकि यदि किसी दिन मालिक आ गया ना तो आपको धक्के मार करके निकाल देगा। तो आप इस राज्य के ना केवल एक निमित्त बन करके इस प्रजा का रक्षा करना और सभी गौ ब्राह्मण का आप प्रतिपालन करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना। ब्राह्मणों का जब आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा ना, तब आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है महाराज कि देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता के पहले ब्राह्मण ही देवता बताए गए हैं शास्त्रों में। देवाधीनम जगत सर्वा, सारा संसार जो है ना देवता के अधीन है। मंत्राधीनश्च देवता, मंत्र किसके अधीन है महाराज? मंत्र के अधीन देवता है। मंत्राधीनश्च देवता, और मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। जब ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं गणानान्त्वा गणपति हवामहे, तभी जाकर के गणेश जी का आवाहन होता है। जब मंत्र से आवाहन करते हैं, जब हम भोग लगाते हैं नाभ्यासेदंतरिक्षज्ञो, तभी वो भोग पाते हैं। यदि ब्राह्मण कोई मंत्र न पढ़े तो भगवान भूखे बैठे रह जाएं। यदि यज्ञ कराना भगवान ब्राह्मण देवता बन कर देना, तो भगवान का यज्ञ होना बन जाए, उनको भोग ही न लगे महाराज।
तो भगवान नारायण साक्षात कहते हैं कि महाराज मेरे ऊपर सबसे पूजनीय हैं तो केवल ब्राह्मण हैं, क्योंकि मुखादग्नि रजायता, मेरे मुख से एक नारायण ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ है और अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ है। नारायण प्रसन्न होते हैं तो हवन में स्वाहा करने से और ब्राह्मण के मुंह में आहा करने से। यदि ब्राह्मण भोग लगा ले, ब्राह्मण को यदि भोजन करा दिया जाए तो नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। जितना यज्ञ करने से हमको फल मिलता है ना, उतना फल हमको ब्राह्मण भोज कराने भी प्राप्त होता है। आज सुंदर उपदेश दिए हैं राजा पृथु को सनकादि। आज मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा, इन्हीं के वंश में आगे चल करके यज्ञ नारायण भगवान साक्षात प्रकट हुए हैं और इन्हीं के वंश में आज चल करके एक राजा हुए हैं महाराज, जो हमेशा नित्य निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं। और जिस समय पृथु को उपदेश दे करके यज्ञ नारायण जाने लगे ना, तो भगवान ने कहा अब वरदान मांगे महाराज। और जब उन्होंने वरदान मांगा तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पास 2 कान हैं और 2 कान से आपका भजन सुन करके हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है। यदि आप वरदान देना चाहते हैं ना तो हमको 10,000 कान दे दीजिए। और पृथु जी ने 10,000 कान मांगे हैं उनका भगवान का भजन चिंतन करने के लिए, भजन श्रवण करने के लिए। आज जब सुंदर उपदेश देकर के वहां से जब जाते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं राजा विदुर जी महाराज, इन्हीं के वंश में चल करके राजा प्राचीन बरही हुए हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, जो बहुत ही कर्मकांडी राजा हैं। नित्य निरंतर वो यज्ञ यजन करते रहते हैं और ये यजन करते हैं ना तो यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं महाराज। और जब बलि देते हुए जब वहां पर नारद जी महाराज देखते हैं राजा प्राचीन बरही को, तब आज जाकर के राजा प्राचीन बरही को सुंदर उपदेश देते हैं परंजनोपाख्यान के माध्यम से। कहते हैं महाराज कि आप जो अमुक पशुओं की बलि दे रहे हैं ना, ये आपको आकाश मार्ग से सब देख रहे हैं महाराज, कि कब आप मरे और जब आप वहां जाए ना तो आपकी बलि वो लोग प्रदान करें। आपका नित्य निरंतर वो ध्यान कर रहे हैं कि कब आपका शरीर छूटेगा। परंजनोपाख्यान के माध्यम से आज सुंदर उपदेश दिया है। नारद जी महाराज कहते हैं परोक्षवादो वेदोयम बाला नाम अनुशासनम। भगवान वेद व्यास जी ने वेदों में बड़ी विचित्र भाषाओं का उल्लेख किया है। उसमें लिखा है महाराज कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। एक पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, उन्होंने पढ़ा कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वो बताना चालू कर देते हैं लोगों को कि महाराज वेद पढ़ना निषेध है इस शास्त्र में। अरे महाराज उनसे पूछें कि वेद पढ़ना निषेध है लेकिन कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, पन्ना पलट के भी तो देखें। जब पन्ना पलट के व्यक्ति देखता है ना तो उसमें लिखा है असोच अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। महाराज एक ऐसे विद्यार्थी था जिसको बीड़ी पीने का बहुत शौक था। वो हमेशा नित्य निरंतर बीड़ी पीता रहता था। अरे गुरुजी से जाकर के शिष्य ने शिकायत कर दी है महाराज गुरुजी ये जो है ना ये नित्य निरंतर बीड़ी पीता है। आज गुरुजी ने खूब फटकार लगाई उस शिष्य को। कहते हैं बेटा तुम बीड़ी पीते हो ना। आज उस शिष्य ने झूठ नहीं बोला महाराज। कहता हाँ महाराज मैं एक बीड़ी पीता हूँ लेकिन मेरी बचपन से आदत है छूट नहीं रही है। आज गुरुदेव भगवान ने एक न्याय बना दिया है कि बेटा तुमको यदि बीड़ी पीना है ना तो तुमको केवल रविवार को ही बीड़ी पीना है और अन्य वार में तुमको बीड़ी नहीं पीना है। और एक दिन ऐसा आता है कि गुरुदेव भगवान कहीं बाहर चले जाते हैं और रविवार का दिन आया है और जो शिष्य बीड़ी पीता था ना आज सारे शिष्य परिवार को बुला लिया है, एकत्रित किया है और सबको बुला करके जो बीड़ी नहीं भी पीते थे उनको भी बीड़ी पीना सिखा दिया है। आज इसने
कहता है हमारे गुरु जी ने कहा है कि बीड़ी पीना चाहिए महाराज। अरे गुरु जी ने तो ये विचार मन में किया, ये नित्य निरंतर बीड़ी पीता है और यदि ये अगर बीड़ी पीना इसका छुड़ाना है ना तो हफ्ते में एक दिन पिएगा, धीरे धीरे कर करके इसकी बीड़ी पीने की आदत छूट जाएगी। लेकिन उस शिष्य ने गुरु जी का न्याय मान लिया, गुरु जी का आदेश मान करके वो बीड़ी पीना जब प्रारंभ कर देता है ना, तो जो बीड़ी नहीं भी पीते थे ना वो भी आज बीड़ी पीना प्रारंभ कर देते हैं। नारद जी महाराज उपदेश देते हैं कि महाराज परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, वेदों में जो लिखा है ना वो किस स्थिति में लिखा गया, किस समय लिखा गया, किस कार्य के लिए लिखा गया, इसका हमको चिंतन भजन करना चाहिए महाराज। आज पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से समझाते हैं कि महाराज एक दो मित्र थे महाराज, एक का नाम है अभिज्ञात, दूसरे का नाम है पुरंजन। पुरम जनयत इति पुरंजनः, जो बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं ना उन्हीं का नाम है पुरंजन। और अभिज्ञात ये दोनों परम मित्र हैं। अभिज्ञात और पुरंजन मन में विचार करते हैं कि क्यों ना चल करके हमको भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे ना तो भगवान कब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, कब रिझ जाएं, इसका कोई पता नहीं रहता है। और जब भगवान का भजन हम लोग चल करके करेंगे, आज पुरंजन कहता है कि महाराज मैं चल करके भगवान का भजन करूंगा और संसार में आकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है। अनेक शहरों में ढूंढता है भक्त का भाव है महाराज। कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। स्वीकार करते हैं स्वीकार करते हैं विधु के घर पहुँच कर, विधु के घर पहुँच कर कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदी की कथा
तोड़ आते हैं। जी की व्यथा सुन गरीबों से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। गमन सिर पिता की हो बेदिना हो पर न रोए। बन गमन में हो पिता की बेदिना हो पर न रोए। मन न रोए बन गमन में वो बेदिना हो। उठा कर तुझको तुझको उठा कर तुझको तुझको आंसू बहाते। उठा कर निज गोद में वो आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं। यही सत्य ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। यही सत्य ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वत्सल भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। आज प्राचीन वही को नारद जी महाराज उपदेश देते हैं पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। आज पुरंजन गया है महाराज विविध पुरियों में भ्रमण कर रहा है और विविध पुरियों में भ्रमण करते हुए आज उसको एक महल दिखा है महाराज। एक सुंदर सा राज्य दिखा है और राज्य में जैसे ही प्रवेश करता है ना, उसमें एक सुंदर युवती रहती है और जैसे ही उस युवती को देखते हैं पुरंजन उससे मोहित हो जाते हैं। पूछते हैं देवी आप कौन हैं? वो देवी कहती है महाराज कि मैं इस राज्य की मालकिन हूँ, अकेला ही मेरा इस राज्य पे राज चलता है और मैं अभी तक विवाह मैंने नहीं किया है। आज दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं और पुरंजन जाकर के उस युवती से विवाह कर लेता है। आज जब पुरंजन उससे विवाह करता है ना, वो युवती कहती है महाराज हमारे यहाँ पर 10 सैनिक हैं, 10 सैनिक हैं और एक 5 फन का हमारे राज्य की रक्षा करने के लिए 5 फन का एक नाग है और 10 सैनिकों का एक सेनापति है महाराज, जो इस नगर की रक्षा करते हैं। और उस नगर में आज पुरंजन विहार करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और एक देवी आते हैं और उन्होंने मन में विचार किया कि आज हमसे विवाह कोई नहीं कर रहा है। उनका नाम है जरा देवी। जरा देवी ने मन में विचार किया हमसे कोई विवाह नहीं कर रहा है महाराज। और जब जरा देवी विवाह किसी से नहीं कर पा रही ना, तो आज राजा
चंडवेग के पास में गई हैं और निवेदन करते हैं महाराज कि हमसे कोई विवाह नहीं कर रहा। और चंडवेग ने कहा है महाराज कि मेरे पास में ना 360 काले सैनिक हैं और 360 गोरे सैनिक हैं। इन सैनिकों को लेकर के जाओ और जो भी संसार में तुमको कोई पसंद आ जाए ना उससे तुम विवाह कर लेना। आज जरा देवी सैनिकों के साथ में आई हैं और उस भवन में प्रवेश की हैं जिस भवन में पुरंजन और वो देवी रहती थी। आज जैसे ही उस जो 5 फन का नाग था ना जो शहर की रक्षा करता था, आज उसको मार करके उनके सैनिकों ने उसको भगा दिया है। और जो 10 सैनिक थे ना उन सैनिकों को भी मार करके आज उनके सैनिकों ने भगा दिया है। और पुरंजन को बंदी बना करके आज उससे विवाह रचा लेते हैं जरा देवी। और जब पुरंजन विवाह कर लेता है जरा देवी से ना, लेकिन पुरंजन जो था ना वो जिससे विवाह किया था सुंदरी देवी से ना, उनके प्रेम में इतने व्याकुल थे कि कुचित गायत गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदती कुचित। आज जब रोते हैं तो उसका ध्यान करते हैं और हंसते हैं तो भी उसका ही ध्यान करते हैं। और अंत समय जब आए ना तो हम लोग तुलसी दल इसलिए पिलाते हैं, गौदान इसलिए कराते हैं कि इनकी सदगति हो जाए महाराज। क्योंकि अंते या मति सागति, अंत में जो हम लोग चिंतन करते हैं ना अगले जन्म में हमको वही गति प्राप्त होती है। अंते या मति सागति। आज स्त्री का चिंतन करते हुए पुरंजन ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया है और पुनः जब वो जन्म लिए हैं ना तो एक स्त्री का जन्म पाए हैं। माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है, माया के ओ पुजारी आगे की कुछ खबर है। इस घर से आगे बढ़कर भी एक दूसरा भी घर है महाराज। जो माया में फंसे हुए हैं ना उनसे समझना चाहिए महाराज कि इससे बढ़कर भी कोई और दूसरा घर है। क्योंकि इसमें यदि हम आसक्त रहते हैं ना तो हमको हमारा कल्याण कभी नहीं होता है। आज नारद जी महाराज प्राचीन बरही से पूछते हैं महाराज ये आपको कथा पसंद आई कि नहीं। आज प्राचीन बरही करते हैं महाराज कि कथा तो पसंद आई लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। आप क्या कथा सुनाए हैं हमको कुछ समझे में नहीं आया है महाराज। इसको आप समझाएं तब हमारे मन में जाकर के समझ में आएगा कि आप कौन सी कथा के माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं। तब जा करके उन्होंने समझाया कि महाराज ये जो हमारा शरीर है ना इसमें भी 9 दरवाजे हैं और जो हम लाखों पुण्यों में भटकते रहते हैं ना 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब हम आते हैं तब हमको जाकर के मानव तन मिलता है। यही एक तन हमको पसंद आता है जिसमें मैं भगवान का भजन कर सकता है आदमी। और उसमें जो 10 सैनिक थे ना वो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। और उसमें जो एक 5 फन का नाग रहता था ना वो कोई और नहीं हमारे 5 प्राण वायु हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, यही 5 प्राण वायु हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। और जो एक सैनिक थी, जो एक देवी थी जो राज्य करती थी उस पर, वो हमारी कोई और देवी नहीं हमारी बुद्धि देवी हैं जो हमारे शरीर पर राज्य करती हैं और कोई दूसरा नहीं महाराज। लेकिन उस जब 9 दरवाजे वाले राज्य पे जब आक्रमण होता है, जब वो काले जो जरा देवी थी ना वो कोई और नहीं, वो वृद्धावस्था है महाराज। वृद्धावस्था जब आता है ना किसी को मालूम नहीं चलता कि कब आ गया वो। और जो उनके साथ में चंडवेग थे ना वो कोई और नहीं, वो साक्षात काल है महाराज।
संसरेति संसारा, संसार खसकता रहता है, सिरकता रहता है, काल किसी के हाथ में आने वाला नहीं रहता है। काल चक्र जो है ना घूमता रहता है। जरा देवी से के सामने जो चंडवेग था ना, वो यही काल चक्र है महाराज। और उनके साथ में जो 360 गोरे सैनिक थे और 360 काले सैनिक थे, वो कोई और नहीं, ये 360 हमारे दिन हैं और 360 हमारे रात्रि हैं महाराज। और जब वृद्धा जरा देवी जब हमारे ऊपर आक्रमण करती है ना, तो किसी को पता नहीं चलता कि हमारे महल पर कब आक्रमण हुआ है और कब हम बंदी बन जाते हैं और काल आता है हमको लेकर के चला जाता है महाराज। इसका किसी को कोई पता नहीं रहता है। पुरम जनयति पुरंजनः, जो हम चिंतन करते हैं ना, वही जाकर के हमको वो योनि प्राप्त होती है। सुंदर उपदेश देकर के आज प्राचीन वर्ष को समझाते हैं। आज मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी महाराज से कि मैत्रेय मुनि समझाते हैं विदुर जी से कि महाराज आपने उत्तानपाद के चरित्रों का वर्णन आपने सुना। जो मनु महाराज की 3 कन्याओं का वंश का आपने सुना, एक पुत्र जो थे उत्तानपाद, उनके वंश का आपने वर्णन सुना। लेकिन जो उनके दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके चरित्रों का आप वंश का वर्णन सुनाए। प्रियव्रत भी महाराज बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं। रथेन ज्योतिर्मय रजनीमव दिनम कृष्यति, इतने प्रतापी राजा है ना कि प्रियव्रत ने मन में विचार किया कि क्यों ना हो, रात्रि बनी है, इसमें लोग भोग विलास करते हैं, आज से मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा, दिन ही दिन रहेगा। और एक रथ में आरूढ़ होकर के प्रियव्रत ने पृथ्वी की 7 परिक्रमा की है महाराज। और उसे जब 7 परिक्रमा की है ना, तो वही जाकर के 7 समुद्र बने हैं महाराज। और वही 7 द्वीप बने हैं। जो रथ का पहिया जहाँ पर धस गया ना, वही जाकर के आज 7 समुद्र हुए हैं। और जब ये उद्यत कर्म देख करके ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी समझाते हैं महाराज कि इसी दिन में ये संसारी लोग अपने कार्य में रत रहते हैं, तो रात्रि कालीन में बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भजन पूजन करते हैं। जो भी बनाया गया है ना, वो सबको देखते हुए बनाया गया है, समझाते हैं प्रियव्रत जी को आज। और जब वो 7 द्वीप हुए हैं ना, तो 7 द्वीप में पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जिसके राजा हुए हैं भगवान आग्नेय, उनके 9 बेटा हुए हैं। और 9 बेटा में जब हुए हैं ना, तो जम्बू द्वीप का उन्होंने 9 भाग कर दिया है। और उसी जब उन्होंने 9 भाग किया है ना, तो जब बंटवारा हुआ है तो एक अजनाभ खंड हुआ है, जिसका नाम है भारतवर्ष। इसका पुराना नाम है महाराज अजनाभ खंड, जिसके राजा हुए हैं भगवान नाभि। और नाभि का विवाह एक जरा देवी के पुत्री से होता है। और ये जब विवाह कर लेते हैं ना, तो उन्हीं के यहाँ जाकर के भगवान उनके यहाँ ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। बोले ऋषभ देव भगवान की। और ऋषभ देव का विवाह जयंती देवी से होता है, जिनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं। ऋषभ देव जो अजनाभ खंड के राजा बने हैं। और जब ऋषभ देव राजा बने हैं ना, तो उन्हीं भरत के नाम से ही भारत, इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा है। जो नाभि के पुत्र हैं महाराज भरत, उन्हीं के नाम से भारतवर्ष पड़ा है। हमारे इस भूमि पर 3 भरत हुए महाराज, लेकिन नाभि के पुत्र के नाम से इस भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये इतने प्रतापी राजा हुए हैं ना, नित्य निरंतर भगवान का भजन यजन करते रहते हैं। एक दिन ऐसा आया है कि महाराज वो संध्या वंदन कर रहे थे, नदी के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। और वहीं पर एक मृगी आती है महाराज, और उस मृगी के पीछे एक शेर पड़ा हुआ है, और उसको खाने के लिए जैसे उद्यत होता है, मृगे ने छलांग लगा दी है, और वो गर्भवती है, उसका प्रसव से जल में गिर जाता है महाराज।
आज भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि क्यों ना हो, यदि मैंने इस बच्चे की रक्षा न की ना तो इसका भी प्राणांत हो जाएगा। आज भरत जी ने उस बच्चे को उठा करके लाए हैं और अपने कुटिया में विराजमान किए हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं। आज उसके बच्चे के प्रति आज उनका आसक्ति बढ़ जाता है महाराज। वो जब संध्या वंदन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनके आसन पर आकर के वो मृग का बच्चा बैठ जाता है और इतना प्रेम करते हैं ना, और जब उनका प्राणांत होता है ना तो मृग का ही चिंतन करते रहते हैं। क्योंकि एक दिन मृग का झुंड आता है, मृगों के झुंड के साथ में उन मृग का बच्चा चला जाता है और उसके वियोग में आज उनका प्राणांत हो जाता है। और कहा गया है अंते यामति सागते, मृग का चिंतन करते करते पुनः जब उन्होंने जन्म लिया ना तो मृग की योनि प्राप्त हुई। लेकिन उनके भजन का प्रभाव इतना था महाराज, उन्होंने इतना भजन तप किया था कि उनके पूर्व जन्म के चरित्र उनको याद थे कि मैं कौन था। आज पूरे उस चरित्र मृग के चरित्र शरीर को उन्होंने भोग किया है, उसका भी उन्होंने पालन किया है और धीरे धीरे उस शरीर को भी त्याग दिया है। उनका आज जब तीसरा जन्म हुआ है ना, तीसरा जन्म आज अंगिरा सगोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ हुआ है। और उस ब्राह्मण के यहाँ जब उनका जन्म हुआ है ना, वो 5 भाई हैं और उनके जो पिताश्री है ना वो बहुत ही विद्वान पंडित हैं। पिताजी मन में विचार करते हैं कि क्यों ना हो अपने पुत्र को वेद पढ़ाया जाए, शिक्षा दी जाए, शास्त्र पढ़ाई जाए कि आगे चल करके ये विद्वान पंडित हो। लेकिन पिताजी तो पढ़ाते हैं, पढ़ लेते हैं और उसी समय सुना भी देते हैं पिताश्री को, लेकिन इसको मनन चिंतन नहीं करते हैं। आज भरत जी महाराज उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं। पढ़ते तो हैं, याद भी करते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन उसका कभी मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते महाराज। आज सारे भाई विद्वान पंडित हो गए। उनके पिता ने कहा जड़ तू मूर्ख है, तुमको कुछ याद नहीं होता, इसीलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। और जब उनको जड़ कहा गया ना, आज पिताजी तो सिधार गए। आज 5 भाई तो रख करके भोजन देते थे और उनकी एक कुटिया में विराजमान रहते थे जड़ भरत जी महाराज, और वो भोजन पा जाते थे, भोजन करते थे और भगवान का भजन करते रहते थे। लेकिन उनकी जो भाभियां थी ना, उन्होंने कहा मुक्त की रोटी यहाँ मिलने वाली नहीं है, यहाँ पर रहना है ना तो तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुक्त का तुमको खाना मिलने वाला कदापि नहीं है। भाई कुछ नहीं बोल रहा महाराज, लेकिन आज भाभियां जो है ना मन में विचार करते हैं कि इसकी खटिया ले जा करके खेतों में डाल दी जाए, क्योंकि ये खेत में जाएगा ना तो कम से कम जुंदरी बोई हुई है, मक्का बोया हुआ है, उस खेत में चिड़ियों को देखेगा और खेतों की रक्षा करेगा। आज जड़ भरत जी की खटिया आज जाकर के खेतों में डाल दी गई है महाराज। और जब खेतों में पड़े गए वहां पर भगवान भोजन भजन करते रहते हैं जड़ भरत जी महाराज। टाइम पर भोजन मिल जाता है, वो मन में विचार करते हैं तो और अच्छा हो गया मेरे लिए, क्योंकि घर में कोई बोलने वाला था, खेत में तो कोई बोलने वाला भी नहीं है। भोजन आ जाता है, टाइम से भोजन करो और भगवान का भजन करते रहो। आज भाइयों ने आदेश दिया कि भ्राता तुमको खेत की रक्षा करना है, खेत में को देखते रहना है महाराज कि कोई नुकसान न होने पाए। भगवान जड़ भरत जी भगवान का भजन में लीन है, लेकिन आज खेतों में कई हजार चिड़िया आ गई हैं और खेतों को चुनना प्रारंभ कर दी है। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट, जैसे मैं खा रहा हूँ ना आप भी खाओ, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ। कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ैया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट।
की चिड़िया राम जी का खेत और चिड़िया भर भर पे, और चिड़िया भर भर पे। आज जलभरत जी महाराज कहते हैं राम जी ने आपको भी न बनाया और राम जी ने इस अनाज को भी बनाया है, खूब भर भर पेट खाओ, मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। और जब भाई आते हैं महाराज कहते हैं सारे चिड़िया चुन गए हैं। आज जलभरत जी महाराज को भाइयों ने भगा दिया है खेतों में से, और जलभरत जी महाराज आज जंगल में विचरण कर रहे हैं। और विचरण करते हुए एक दिन ऐसा आता है कि रघुगण नाम का एक राजा था जो भगवान का भजन खूब करता था। महाराज नित्य निरंतर भगवान का भजन ही करता रहता था। भगवान काली का वो भगवती काली का वो उपासक था और काली मैया का नित्य निरंतर वो पूजन करता रहता था। काली जी के मंदिर में उसने एक संकल्प किया था महाराज कि यदि हमको पुत्र प्राप्त हुआ ना तो हमको नर बलि प्रदान करूंगा। आज उस राजा के सैनिकों को भेजते हैं राजा, और आज जाकर के जलभरत जी को ही जंगल से पकड़ लेकर के जाते हैं। और जैसे ही भद्रकाली के मंदिर में उपस्थित किए हैं ना, को सुंदर स्नान कराया है। कई प्रकार के आज स्नान में 10 विधि स्नान हुआ है महाराज। सुंदर सुंदर 56 भोग का भोग लगाए हैं और जलभरत जी महाराज। और जब भोग को ग्रहण किए हैं ना, अब जब राजा तलवार निकालता है ना और जब मारने के लिए उद्यत होता है, आज राजा जलभरत जी पूछते हैं महाराज कि आप हमको मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और राजा कहता है महाराज जिस प्रकार से आपने 56 भोग को ग्रहण किया, 10 प्रकार के स्नान को आपने ग्रहण किया, उसी प्रकार आप इसको भी ग्रहण करें। क्योंकि जब उसमें आपने नहीं पूछा महाराज, जब आप मालपुआ जलेबी कचौड़ी खा रहे थे तब आपने नहीं पूछा महाराज ये कहाँ से आया, क्या खिला रहे हैं, उसी प्रकार आप इसको भी ग्रहण करें। आज माता भगवती भद्रकाली के मंदिर में जैसे ही बलि देने के लिए तलवार खींचता है, सहसो चटार से भी देव भद्रकाली। आज सहसो चटाट करते हुए भगवती उस मूर्ति से भद्रकाली प्रकट हो जाते हैं और उस खड़क को छोड़ करके राजा का सर धड़ से अलग कर देती हैं। आज भद्रकाली ने जैसे ही उस सर को धड़ से अलग किया, जैसे ही आवाज आई, आज राजा जलभरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि क्यों ना हो, हमको लगता है भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई। आज भद्रकाली मैया ने हमारे ऊपर कृपा की है, क्या सुंदर हमारी रक्षा की है उन्होंने। भगवती की कृपा जिनके ऊपर हो जाए ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो शक्ति बन करके, वो माता बन करके हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे माँ भगवती के चरणों में आइए हम लोग एक भजन समर्पण करेंगे। उसके तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती होगी और आप सब लोग प्रसाद ग्रहण करके अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आइए हम लोग भजन समर्पण करते हैं। हेलो माँ के चरणों में कहना है माँ के लिए कि जग में माई बिना के हुओ हर सहाय ना होई हो, हर सहाय ना होई के हो के तनो दुलारी बाकी माई ना होई के हो के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। वो जग में माई बिना के हुओ, वो जग में माई बिना के हुओ सहाय ना होई हो, सहाय ना होई।
होई ये हो केतनो दुलारी बाकी माई न होई। कि माई माई आखिर होली अमृत जैसन जेकर बोली। माई माई आखिर होली अमृत जैसन जेकर बोली। माई माई आखिर होली अमृत जैसन जेकर बोली। मीठी बोली से बिसरना कि मीठी बोली से बिसरना मलाई होई हो मलाई होई के हो केतनो दुलारी।
भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हरि दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मोहर। शीतलीकरणं